आज रोहन को ऑफिस में काम करते हुए काफी देर हो जाती है। आनन फानन में रोहन अपनी बाइक से ऑफिस से घर के लिए निकल जाता है। शाम के 8 बज चुके थे। काफी अंधेरा भी हो गया था। रोहन तेजी से अपनी बाइक से चला जा रहा था। रास्ता काफी सुनसान था। रोहन अकेले ही अपनी धुन में चला जा रहा था। ऑफिस से लगभग 3 किलोमीटर दूर एक पुरानी पुलिया थी। रोहन जैसे ही उस पुलिया के नजदीक पहुंचता है, उसकी बाइक अपने आप ही अचानक बंद पड़ जाती है। रोहन अपनी गाड़ी रोककर देखता है, तो गाड़ी में पेट्रोल तो काफी था, लेकिन पता नहीं कैसे फिर भी उसकी गाड़ी बंद पड़ जाती है। शाम का वक्त होने के कारण रोहन को घर जाने की काफी जल्दी थी, लेकिन आसपास कोई नजर भी नहीं आ रहा था जिससे वह मदद मांग सके। रोहन काफी परेशान हो गया था और गाड़ी में कोई खराबी न होने के बावजूद भी स्टार्ट नहीं हो रही थी। तब रोहन को उसी पुलिया से कोई आवाज लगाता है, अरे भाई क्या हुआ, गाड़ी बंद पड़ गई है क्या, कहो तो मैं कुछ मदद कर दूं। रात के लगभग 8 बज चुके थे। काफी अंधेरा भी हो गया था। तभी रोहन अपने आसपास देखता है, पर उसे कोई नजर नहीं आता है। फिर उसकी नजर पुलिया पर बैठे हुए एक शख्स पर पड़ती है, जो पुलिया पर बैठा हुआ था। अंधेरा होने के कारण उसका चेहरा साफ साफ नजर नहीं आ रहा था। रोहन उसके थोड़ा नजदीक जाकर देखता है, तो देखता है कि एक लड़का वहां बैठा हुआ है। उसको ऐसे शाम के समय पुलिया पर बैठा हुआ देखकर रोहन उसको बोलता है, कौन हो तुम और यहाँ इस तरह अंधेरे में क्यों बैठे हो, क्या घर से झगड़ा करके आए हो। रोहन के इतना कुछ कहने पर भी वह कोई जवाब नहीं देता है और चुपचाप बैठा रहता है। रोहन फिर एक बार उस लड़के को कुछ बोलता है, लेकिन इस बार भी उसे लड़के की ओर से कोई जवाब नहीं मिलता है। और फिर रोहन अपनी गाड़ी को चलाने की कोशिश करता है। फिर अचानक वही लड़का जो पुलिया पर बैठा हुआ था, रोहन से बोलता है, तुम्हारे पास माचिस है क्या, मुझे सिगरेट पीना है। रोहन लड़के की बात सुनकर हैरान हो जाता है और मन ही मन सोचता है, अजीब लड़का है, इतनी देर से मैं इसको पूछ रहा था, लेकिन कोई जवाब नहीं देता है और अब अचानक से मुझसे माचिस मांग रहा है। तब रोहन उसको बोलता है, मैं सिगरेट नहीं पीता, मेरे पास माचिस नहीं है। तुम इतने छोटे होकर सिगरेट पीते हो, तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें कुछ बोलते नहीं है क्या। तब लड़का रोहन से बोलता है, पहले डांटते थे पर अब कुछ नहीं बोलते। रोहन को लड़के की बात थोड़ी अजीब लगी और वह बिना कुछ बोले अपनी गाड़ी स्टार्ट करने लग जाता है। रोहन लड़के की बात अनसुनी कर देता है। तब लड़का रोहन पर नाराज होता है और गुस्से से बोलता है, चले जाओ यहाँ से वरना बहुत पछताओगे। और इस प्रकार लड़का रोहन पर चिल्लाते हुए वहां से गायब हो जाता है। रोहन अपने साथ घटी इस घटना से काफी डर जाता है और हड़बड़ी में अपनी बाइक को किक मारता है। इस बार जैसे ही रोहन अपनी गाड़ी स्टार्ट करता है, तुरंत गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। रोहन बहुत तेजी से वहां से अपनी गाड़ी लेकर चला जाता है। वो इस घटना से इतना डर जाता है कि अपनी गाड़ी भी सही से नहीं चला पाता है। वो हड़बड़ाहट में गाड़ी चलाता है, जिससे वह अपनी गाड़ी से गिरते गिरते बचता है। रोहन जैसे भी करके घर पहुंच जाता है। रात को जब रोहन घर पहुंचता है, तो वह बहुत थक जाता है, जिससे उसकी तबीयत खराब हो जाती है। अगले दिन जब रोहन ऑफिस जाने के लिए तैयार होता है, तो उसे अपने शरीर में काफी थकान महसूस होती है और सर भारी भारी सा लगता है, जिससे ऑफिस नहीं जा पाता है। अब उसकी तबीयत दिन ब दिन पहले से और भी ज्यादा खराब होती जाती है। तब रोहन अपने इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर जब रोहन का इलाज करता है, तो उसे काफी अजीब बात पता चलती है। रोहन को कोई बीमारी नहीं होती है, लेकिन फिर भी उसका शरीर अपने आप ही बहुत गर्म हो जाता है और अपने आप ही ठंडा हो जाता है। डॉक्टर भी उसकी बीमारी समझ नहीं पा रहे थे। तब डॉक्टर उसे किसी तांत्रिक के पास जाने की सलाह देते हैं। इसके बाद रोहन अपने घर आ जाता है। काफी इलाज और देखभाल के बाद भी उसकी हालत में कोई सुधार नहीं होता है।
तब उसके गांव के ही किसी व्यक्ति द्वारा उसे तांत्रिक सटकू बाबा के बारे में पता चलता है। वह बताता है कि बाबा सटकू काफी पहुंचे हुए बाबा है और वे नाड़ी देखकर ही पता लगा लेते हैं कि क्या बीमारी है। फिर रोहन अपने माँ बाबूजी के साथ बाबा सटकू के आश्रम चला जाता है। तब बाबा सटकू बोलते हैं, आओ बच्चा आओ, बताओ क्या समस्या है। रोहन बिना बाबा से बात किए चुपचाप बैठा रहता है। फिर बाबा सटकू रोहन का हाथ देखकर पता लगाते हैं और उसके कान में कोई मंत्र बोलते हैं। जैसे ही बाबा रोहन के कान में मंत्र बोलता है, वह जोर जोर से चिल्लाने लगता है, मुझे सिगरेट दो, मुझे सिगरेट दो। तब बाबा उससे बोलता है, बता बच्चा तेरा नाम क्या है और इसको क्यों परेशान कर रहा है। इसके बाद बाबा रोहन के माँ बाबूजी को बताता है कि उस पर किसी छोटे बच्चे के भूत का साया है। बाबा सटकू आगे बताता है कि जब रोहन अपने ऑफिस से घर आ रहा था, तब उसके साथ एक घटना घटी थी। उसके ऑफिस के लगभग 3 किलोमीटर दूर ही एक पुलिया है, जिस पर किसी लड़के का एक्सीडेंट हुआ था और उस एक्सीडेंट में उस लड़के की मौत हो गई थी। तब से उस लड़के की आत्मा उसी जगह भटकती रहती है और उस रास्ते से गुजरने वाले लोगों को परेशान करती है। इसके बाद बाबा रोहन को एक ताबीज बनाकर देता है। जैसे ही रोहन बाबा का दिया ताबीज पहनता है, उसकी तबीयत धीरे धीरे ठीक होने लगती है और फिर कुछ दिनों बाद रोहन पूरी तरह से ठीक हो जाता है। इसके बाद रोहन फिर अपने ऑफिस के काम में बिजी हो जाता है। अब रोहन समय पर ऑफिस जाता है और समय पर शाम होने से पहले घर आ जाता है।